ठीक है। ओके, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? इज द स्क्रीन विजिबल? ओके, गुड टू गो। ठीक है। हम चैप्टर नंबर 1 वी आर गोइंग टू स्टार्ट, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मोशन। ठीक है। इस चैप्टर में हम मोशन एक्चुअली डील करने जा रहे हैं, हम मोशन को पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम देखेंगे मोशन होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशंस कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं ये। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, देखेंगे स्टेट ऑफ मोशन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे मोशंस का। उसके बाद हम देखेंगे ओके डिफरेंस, देखेंगे दो क्वांटिटीज होती है, स्केलर एंड वेक्टर। ओके। उसके बाद हम देखेंगे डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे उनका डिफरेंस देखेंगे। फिर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे। ठीक है। मोशन दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। उसके बाद कुछ एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद स्पीड पे हम आ जाएंगे कि स्पीड कैसे निकालते हैं। ठीक है। डिस्टेंस कैसे चेंज होती है इन द फॉर्म ऑफ स्पीड एंड टाइम। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम दो स्पीड्स के बारे में पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में और एक एवरेज स्पीड के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेलोसिटी क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एसिलरेशन पढ़ेंगे। ठीक है। एसिलरेशन क्या होता है। और उसके बाद क्या है यूनिफॉर्म एसिलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है। न्यूटन की तीन इक्वेशंस हम पढ़ेंगे। ओके। ये तीन इक्वेशन होगी सिंपल सिंपल, इससे आप सब निकाल सकते हो। ठीक है। आप स्पीड, डिस्टेंस और ये सब निकाल सकते हैं। और क्या दे रखा है इस चैप्टर में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम देखेंगे। ठीक है। तो और क्या है चैप्टर में, वीटी ग्राफ देखेंगे। ओके। फिर देख लास्ट में हम देखेंगे सर्कुलर मोशन, ये स्पेशल है। ठीक है। सर्कुलर मोशन भी दो टाइप का होता है। फिर रेडियन देखेंगे। ओके। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। ओके, चलो ठीक है। तो सबसे पहले जो हमको चीज़ स्टार्ट करनी है वो हम देख लेते हैं। ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मेट से पहले बता देता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। अभी मैंने एक्चुअली बताया आपको, थोड़ी सी कोशिश करी है यहाँ पर बताने की। टेक्स्ट बॉक्स में लिख देता हूँ। पहले हम मोशन पढ़ेंगे। ठीक है। इस चैप्टर में फिर पढ़ेंगे मोशन के टाइप्स। टाइप्स के बाद पढ़ेंगे हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन के बाद हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, डिस्टेंस पढ़ेंगे। और स्लैश में ही लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पीड वेलोसिटी, इसको भी स्लैश में लिख देता हूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे एसिलरेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे ओके न्यूटन की इक्वेशंस पढ़ेंगे, तीन इक्वेशंस है न्यूटन की। तो न्यूटन इक्वेशन हम पढ़ेंगे, न्यूटन की थ्री इक्वेशन। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो ये चैप्टर एक्चुअली काफी बड़ा होने वाला है हमारे लिए। ओके, सो बी विथ मी। ठीक है। ये पूरा चैप्टर में आपको ये सारे टॉपिक आने चाहिए हैं, आप नोट कर लो कि ये आप पढ़ने वाले हो इस चैप्टर के अंदर। मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोशन क्या होते हैं, मोशन कितने टाइप के होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे बेसिकली स्केलर और वेक्टर क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है। फिर न्यूटन की तीन इक्वेशन है जिससे कि आप दुनिया की हर जो भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है, जो भी चीज़ें अगर चल रही है, तो आप उससे हर चीज़ निकाल सकते हो। उसकी स्पीड कितनी है, उसका डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, उसके बाद वो कितनी तेज कितने टाइम में वहां तक पहुंचेगा। ठीक है। अगर एक ट्रेन मालेगांव से निकलती है और वो मुंबई जाती है, इस स्पीड पर जाती है, इतना किलोमीटर वो कवर करती है,
तो आप उसका टाइम निकाल सकते हो, आप उसकी स्पीड निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, तो मतलब एक्चुअली आप यहाँ पर बहुत सारे कैलकुलेशन करने हैं इस चैप्टर में। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये आप पढ़ने जा रहे हो, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट इंट्रोडक्शन मोशन। ठीक है, व्हाट इज मोशन। तो पहले हम देख लेते हैं, सिंपल सी चीजें हैं, आपने एट्थ में पढ़ा ही होगा मोशन के बारे में। ठीक है, आपने एट्थ में पढ़ा होगा पुश एंड पुल को आप बोलते हो फोर्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट होता है अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है। ठीक है, जैसे कि आपकी कार है, और अगर कार मतलब कि आप चलती है तो आप बोलते हो वो मोशन में है। ठीक है, अगर आप बाइक चला रहे हो तो आप बोलते हो कि वो मोशन में है। ठीक है, तो सिंपली मोशन क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम भी चेंज हो रहा है और ऑब्जेक्ट की लोकेशन पोजीशन भी चेंज हो रही है, तो आप उसको बोलते हो कि ऑब्जेक्ट वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। मोशन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मूविंग भी बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन हमारा चैप्टर ही मोशन है तो हम मोशन ही बोलेंगे। ठीक है, मूविंग से याद रखो, जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लो, यहाँ पर डेफिनेशन को हाईलाइट कर रखा है। ओके, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, तो उसका मतलब होता है चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये होता है मोशन। ओके, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट को भी आप बोलते हो मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है तो वो भी क्या होता है, मोशन। एग्जाम्पल बताता हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ जाएगा। जैसे कि आपकी जितनी भी कार्स है, ठीक है, साइकिल्स आप चला रहे हो, मोटरसाइकिल्स चल रही है, स्कूटर चल रही है, बसेस चल रही है, रिक्शा चल रही है, ट्रक चल रही है। ठीक है, जो ये सब क्या है, मोशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। जैसे कि ट्रक क्या है, पहले वो मुंबई में था, थोड़े टाइम बाद जब देखा तो वो दिल्ली में था। तो मतलब कि यहाँ पर टाइम भी चेंज हुआ है और पोजीशन में भी चेंज हुई है, क्योंकि वो जब दिल्ली तक पहुंचा तो उसको मतलब कि 12 आवर्स या 14 आवर्स लगे होंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस भी चेंज हुई, ट्रक वहां से वहां आ गया, वन पॉइंट से अनदर पॉइंट, और किसके रेस्पेक्ट में, मतलब कि थोड़ा टाइम भी उसको लगा आने में। तो मतलब कि क्या है, चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अदरवाइज सिंपल मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, अब जैसे कि आपकी बर्ड फ्लाइंग इन स्काई। ठीक है, जो आपकी बर्ड उड़ रही है वो भी एक मोशन है। अगर मछली तैर रही है, फिश स्विमिंग इन वाटर, वो भी मोशन है। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं उसको आप मोशन बोलते हो। मतलब कि ये हर जगह होता है मोशन। एटम्स और मॉलिक्यूल्स में भी आप यहाँ तक देख सकते हो मोशन होता है, और जो सन, प्लैनेट, अर्थ, इन सब चीज़ों में भी क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। ठीक है, आपको पता ही होगा अर्थ रोटेट भी करती है और रिवॉल्व भी करती है अराउंड सन। तो दो अलग अलग ये चीज थी। ठीक है, तो मोशन कहाँ कहाँ हो रहा है, तो आपको दिखेगा हर जगह ही मोशन हो रहा है। ओके, तो सिंपली हमको मोशन समझना पहले जरूरी था। तो अब सबसे पहले मुझे आप बता दो कि मोशन आप क्या समझे। ठीक है, चैट बॉक्स में आप बताओ कि आपको मोशन क्या समझ में आया, क्या है कि आपको कौन सी डेफिनेशन अच्छी लगी, आपको इसमें सबसे अच्छा पॉइंट क्या अच्छा लगा मोशन में। ठीक है, एक बार एक लाइन अगर आप कुछ लिख दो, फिर हम आगे चले टाइप्स ऑफ मोशन में। ठीक है, मोशन बहुत ही सिंपल चीज है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया मोशन। आप कुछ भी एक्चुअली चैट बॉक्स में मुझे बताओ कि क्या है इसमें। फैंटास्टिक साक्षी। थ्रोइंग बॉल, ठीक है, आप क्रिकेट खेलते हो, बॉल एक्चुअली आप थ्रो करते हो, वो भी मोशन है। फैंटास्टिक, ऑल ऑब्जेक्ट विच मूव्स इज नोन एज मोशन। फैंटास्टिक उमंग। ओके, चेंज इन पोजीशन, वेरी गुड श्रुति, जय, हितेश, वेरी गुड। चेंजिंग ऑफ पोजीशन, ओके। ठीक है, तो मतलब आप सबको थोड़ा थोड़ा मोशन के बारे में आइडिया आ चुका है। स्विंगिंग इज इन मोशन, ठीक है। ओके, अब आपको मोशन पता पड़ गया। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, कितने टाइप के मोशन होते हैं। अगर मोशन, ठीक है, मोशन जैसे कि यहाँ पर बता रखा है कितने टाइप है, 3 टाइप के। ठीक है, 3 टाइप के मोशन अभी हम यहाँ डील करने वाले हैं, जो कि नॉर्मली है। सबसे पहला लीनियर मोशन। लीनियर का मतलब होता है वन डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं लीनियर मोशन। अगर ऑब्जेक्ट वन डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं
लीनियर मोशन। ओके, ठीक है, लीनियर मोशन क्या है? अ बॉडी विच हैज अ लीनियर मोशन इफ इट मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट पाथ। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं लीनियर। और मैंने क्या बोला था, जो वन डायरेक्शन में अगर मूव करता है, तो वन डायरेक्शन में मूव कर रहा हो या स्ट्रेट लाइन में अगर कोई मूव कर रहा हो तो उसको बोलते हैं लीनियर मोशन। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि आप कार अगर चला रहे हो स्ट्रेट रोड पर, ठीक है, तो मोशन ऑफ कार क्या हो जाएगा? लीनियर मोशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एक बॉल को थर्ड फ्लोर से ड्रॉप कर देते हो तो बॉल क्या करती है? ग्राउंड पर आ जाती है। ओके, तो इससे क्या हो जाता है कि मतलब कि वो जो एक मोशन ऑफ बॉल हो रही है ना, जो वो फॉल हो रही है अंडर द ग्रेविटी, तो उसको भी क्या कहते हैं? लीनियर मोशन आप कहते हो। ठीक है, तो ये सिंपली लीनियर मोशन तो मतलब कि आप समझ जाओ कि अगर स्ट्रेट लाइन है या फिर वन डायरेक्शन में है तो लीनियर मोशन। ओके, ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ है, कोई यहाँ कहीं कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा यहाँ पे। ओके, होल्ड ऑन। ओके, ओके, ठीक है, लेट मी सब गिव सम। ओके, इशरत, all planets are in motion. Yes, yes, Ishrat, all the planets are in motion. Sir, we can we write all this in Bansal notes in our notebook? ठीक है, मैं आपको एक्चुअली कल एक आपको जो नोट्स लिखने हैं वो मैं आपको बता दूंगा, और जो चीज़ें आपको लिखनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि मोशन आपको लिखना था, ठीक है, मोशन की डेफिनेशन लिखनी थी वो मैंने आपको बता दिया, जो आपसे लिखवाई वो आपको लिखना था। ठीक है, मोशन के एग्जाम्पल लिखने थे, और टाइप्स ऑफ मोशन में जो हम पढ़ने आ रहे हैं वो लिखने। ठीक है, कल से तो मैं प्रेजेंटेशन बना दूंगा तो उसमें एक्चुअली आपको दिक्कत नहीं आएगा, वही आपके नोट्स हो जाएंगे और वही आपको कॉपी में आप लिख लोगे तो दैट विल बी इनफ फॉर यू। वही आपके मतलब रिवीजन नोट्स हो जाएंगे, वही आपके फाइनल नोट्स हो जाएंगे। Sir, we will have to write this. Yes, Vedant, I will give you the time to write this. Okay. If I am in a train, then trees are in motion, but for me. Okay, it's a confusion, sir. ठीक है, ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा इशरत, ठीक है, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसके बाद ही जस्ट इस टॉपिक के बाद टाइप्स ऑफ मोशन के बाद मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ट्रेन में चल रहे हो, ठीक है, तो ट्रेन अगर चल रही है तो आप तो मोशन में हो, ठीक है, लेकिन जो ट्री है, ट्री को अगर आप रुक के देखोगे तो ट्री तो चल नहीं रहा है, तो ट्री को क्या बोलोगे आप? तो ट्री तो रेस्ट में है। ठीक है, ट्री मोशन नहीं कर रहा है, लेकिन आप अगर चल रहे हो, ट्री भी चल रहा है, तो एक रिलेटिव मोशन हो रहा है आप दोनों के बीच। ठीक है, ओके, कैन बी, सर, कैन बी मेक टू सेपरेट नोट्स फॉर ईच सब्जेक्ट या फिर एडजस्ट इन वन कॉपी? ओके, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो कि आप केमिस्ट्री जो आपने चालू करी है वो एक कॉपी में ही करी होगी, तो फिजिक्स आप एक ऐसा काम करो कि आप पीछे से कॉपी में चालू कर दो। ठीक है, आप कॉपी को उल्टा कर लो पीछे से और वहां से फिजिक्स चालू कर दो। उस कॉपी को उल्टा करो तो इधर से केमिस्ट्री हो जाएगी, उधर से फिजिक्स हो जाएगी। ठीक है, एक कॉपी में ही आप कर सकते हो, नॉट इशू। ओके, व्हेन नेहा मैम वाज टीचिंग, यस जय, सर स्पेशल करते हैं, नहीं चलेगा। ओके, नेहा मैडम ने ये चैप्टर करवा दिया है क्या आपको? ओके, इट्स हाफ डन। ओके, इज इट हाफ डन और फुल डन? ओके, हाफ। ठीक है, नेहा मैडम ने जो भी करवाया है मुझे उसके मुझे उन्होंने आपको जो भी करवाया है वो फोटो क्लिक करके मुझे एक्चुअली व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, तो मैं उसको एक बार वेरीफाई कर लूँगा। ओके, नहीं तो एक्चुअली जो मैडम मैडम ने पढ़ाया है, अब आपको मैडम तो पढ़ाएंगे नहीं, तो एक्चुअली आप मेरे नोट्स ही बनाओ, वो बेटर रहेंगे, अच्छे रहेंगे, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ओके,
ओके, एक्सीलरेशन तक हुआ है, ठीक है। आप सब नेहा मैडम को भूल जाओ, ठीक है। नेहा मैडम एक्चुअली आपको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। एक बार हम शुरुआत से देख लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूंगा, ठीक है। आपको थोड़ी चीज़ें आती है तो एक्चुअली अच्छा हो जाएगा, ठीक है। हम रैपो बना लेंगे कुछ बीच का। यस वेदिका, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, वी आर नॉट मूविंग ऑन। ओके फाइन, लेट्स गो, गुड टू गो, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ मोशन हम देखने जा रहे हैं, सर्कुलर मोशन, ठीक है। रोटेशनल मोशन भी बोलते हैं इसको, और इसको क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन भी कहते हैं, ठीक है। क्या क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन भी कहते हैं और रोटेशनल मोशन भी कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूव कर रहा है, ठीक है, अराउंड अ फिक्स पॉइंट, मतलब सर्कल अगर फॉर्मेशन हो रही है तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे कि आपका फैन मूव हो रहा है, ठीक है, तो आपका फैन कैसा मूव हो रहा है, सर्कुलर वे में मूव हो रहा है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा झूले वूले जो होते हैं मैरी गो राउंड वाले, ठीक है, वो कैसे मूव करते हैं, सर्कुलर मूव करते हैं। आपकी जो घड़ी है, ठीक है, आपकी जो वॉच है वो कैसे मूव करती है, तो वो सर्कुलर मूव करती है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो अब यहाँ पर एक फिगर आपको दिखा रखा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर है, सेंटर को बोलते हैं आप सेंटर, और यहाँ पर एक फिक्स रेडियस होती है। ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक फिक्स रेडियस में ऐसा मूव करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो कैसे भी ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। तो ऐसे टाइप ऑफ मोशन को आप क्या कहते हो, सर्कुलर मोशन, ओके। इसके बाद हम एक देखते हैं वाइब्रेशन मोशन, ठीक है। आपको पता होगा जैसे पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम क्या होता है ये आपको दिख रहा होगा इस फिगर में, ठीक है। यहाँ पर एक बॉल है, उस पर आपने क्या करा, फोर्स लगाया, पुश करा, तो ये बॉल कैसे रोटेट करती है, इधर से उधर, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, धीरे धीरे ऐसे करती रहती है, और एक टाइम के आने के बाद ये वापस रेस्ट में आ जाती है सेंटर पे, टुवर्ड्स ग्रेविटी, ठीक है। तो ये कैसे मोशन होते हैं, ये वाइब्रेशनल मोशन होते हैं। एक ऑब्जेक्ट आता है ट्यूनिंग फोक, ठीक है, उसको अगर आप हिट करते हो ना, तो वो बहुत देर तक वाइब्रेट होता है, उससे साउंड भी प्रोड्यूस होती है और उससे वेव्स भी प्रोड्यूस होती है। तो जहां पर भी वाइब्रेशन से रिलेशन हो, ठीक है, वाइब्रेशन में क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। टू एंड फ्रो मतलब कि आगे जाता है पीछे आता है, आगे जाता है पीछे आता है। जैसे कि स्प्रिंग आपने देखी होगी, तो स्प्रिंग को आप एक बार खींचते हो, फिर जब उसको छोड़ देते हो तो उसमें क्या होता है, ट्रू टू एंड फ्रो मोशन होता है, ओके। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हो आप, वाइब्रेशन मोशन। तो तीन टाइप के मोशन होते हैं, सिंपली हमने पढ़े हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड वाइब्रेशन मोशन, ठीक है। ये इसकी सिर्फ आपको डेफिनेशन कोई पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस मेथड, व्हाट डू यू मीन बाय दैट मोशन, ठीक है। ये हमारा सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, वेरी गुड। सब कमेंट भी कर रहे हो, पेंडुलम स्विंग्स होती है, रीलिंग फैन, फैंटास्टिक। व्हील्स होते हैं, वो सर्कुलर मोशन में करते हैं, व्हील्स ऑफ व्हीकल, फैंटास्टिक। Okay, Disha is asking me, when there is a motion, there is a vibration. Yes. ओके, लेकिन दिशा हम यहाँ पे स्पेशली पढ़ रहे हैं कि जैसे कि पेंडुलम है, ओके, वो क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। वाइब्रेशन इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। वाइब्रेशन तो मतलब कि एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ ना, तो एयर के पार्टिकल में भी वाइब्रेशन हो रहा है, लेकिन मेरे मैं एक्चुअली तब मोशन में नहीं हूँ, ठीक है। तब क्या हो रही है, वेव फॉर्मेशन हो रही है, तो वो उसके लिए एक अलग चैप्टर है दिशा, वो हम पढ़ेंगे साउंड में, ठीक है। तो हर एक्चुअली चीज ऐसी नहीं होती है कि जिसमें वाइब्रेशन और मोशन साथ में हो, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन जो हमको पढ़ना है, वो सिर्फ हमको क्या करना है, टू एंड फ्रो के अराउंड पढ़ना है, कि कोई चीज कंफ्यूजन में आगे जाऊँ पीछे जाऊँ, आगे जाऊँ पीछे जाऊँ, ऐसा टू एंड फ्रो कंटिन्यूस चल रहा है, और फिर वो थोड़े टाइम बाद स्टॉप हो जाता है, ठीक है। देख लेते हैं उसके बाद छोटी छोटी चीजें जो हमको देखनी है। ओके, मोशन इन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ये एक्चुअली इननेसेसरी और इररेलेवेंट है, सिर्फ आपको थोड़ा सा कंसेप्ट डेवलप करने के टुवर्ड्स ये बताया जा रहा है कि लिविंग ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल हैं, वो मूव करते हैं कहीं भी, ठीक है, कभी सीधे चलते हैं, कभी उल्टे चलते हैं। एनिमल्स का मोशन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू प्लांट्स, ठीक है। अब जो एनिमल्स का मोशन है उसको बोलते हैं लोकोमोशन, ठीक है। अब प्लांट्स क्या करते हैं, वो तो मूव नहीं कर सकते वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो उनका जो होता है मोशन, वो उनका प्लेस पे मोशन होता है,
ठीक है, रूट्स में मोशन होता है या फिर उसके स्टेम में मोशन होता है। पर हमारा जो मोशन होता है एनिमल्स का, वो किस डायरेक्शन में होता है, वो मतलब कि एक फिक्स मतलब कि डायरेक्शन में हो रहा है। प्लांट्स का भी हो रहा है, ठीक है, प्लांट्स का कैसा जो मोशन हो रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, एनिमल्स का जो मोशन हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या बता रहा है कि सिर्फ एनिमल का जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। दिस इज ओनली द इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है लोकोमोशन। और उसके बाद आपको नोट करना हो तो आप ये कर सकते हो कि प्लांट का जो मोशन होता है वो होता है वर्टिकल, एनिमल्स का जो मोशन होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल, सिंपल चीज, ठीक है। उसके बाद मूव ऑन करते हैं। ओके, उसके बाद है मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है, ठीक है। उसमें क्या होता है, हम डील करते हैं मोशन के बारे में, ठीक है। मोशन ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि कार हो गई, बस हो गई, इनके मोशन पे हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि मोशन जो ये होते हैं मैकेनिक्स, ये दो टाइप की होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मैकेनिक्स कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। मैकेनिक्स का आप याद रखना ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक है। आप फिजिक्स में, सॉरी, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, ठीक है, हम इसको फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। और ये किससे डील करता है? ये मोशन से डील करता है, ठीक है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया, लिविंग ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है नॉन लिविंग हो। ओके, मैकेनिक्स इस ब्रांच को बोलते हैं। अब इसमें एक्चुअली हम पढ़ते हैं ये दो टाइप की होती है, स्टैटिक और डायनामिक। अब ये एक्चुअली दो बात ध्यान से रखो कि जब भी स्टैटिक्स आता है ना, तो स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक मैकेनिक। डायनामिक स्टैटिक, ठीक है। डायनामिक जो उसका सेकंड पॉइंट है वो क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है मूविंग या फिर मोशन, तो मतलब कि क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव कर रहा है। तो मैकेनिक्स दो टाइप की है, या तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे हो तो उसको बोलेंगे स्टैटिक, अगर ऑब्जेक्ट अगर मोशन में हो तो उसको बोलेंगे डायनामिक, ठीक है। ये सिंपल चीज है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन? ओके, वाइब्रेटरी मोशन जो होता है आपका, ओके, दोनों सेम है, देर इज नो डिफरेंस। दिस इज द अनदर वर्ड, ठीक है। हम ऑसिलेटरी मोशन को ही वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है। आधी बुक्स में ऑसिलेटरी मोशन लिख रखा है, आधे में वाइब्रेटरी। ऑसिलेशन मतलब होता है टू एंड फ्रो, ठीक है, ऑसिलेशन का मतलब ही होता है टू एंड फ्रो, ठीक है। वाइब्रेटरी मतलब वो वाइब्रेट कर रहा है आगे पीछे एक मीन पोजीशन पे। ओके तन्वी, ओके, ठीक है। दो चीज जो हमने पढ़ी उसको हम देख लेते हैं। स्टैटिक्स क्या होता है जो देख लो, ठीक है। स्टैटिक डील्स विद द बॉडी एट रेस्ट, ठीक है, सिंपल। मैंने आपको बताया था रेस्ट में जो भी हो, अगर ऑब्जेक्ट हैं, बॉडीज हैं, अगर वो रेस्ट में है तो वो उसको बोलेंगे स्टैटिक। डायनामिक्स क्या होगी, मतलब कि अगर बॉडी मोशन में हो, इफ द बॉडी इज इन मोशन देन इट इज डायनामिक, ठीक है। अब डायनामिक भी एक्चुअली दो तरीके की होती है, ठीक है। डायनेमिक भी सब आपको डिवाइड कर रखा है, लेकिन हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कभी, ठीक है। दो टाइप की जो होती है, इससे हमारा चैप्टर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप पहले ये समझो स्टैटिक मतलब क्या होता है और डायनेमिक क्या होता है। ओके, अब चैट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दो व्हाट इज स्टैटिक एंड व्हाट इज डायनेमिक। कम ऑन एवरीवन। स्टैटिक रेस्ट, डायनामिक मोशन, फैंटास्टिक। अगर शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि स्टैटिक मतलब रेस्ट में और डायनामिक मतलब मोशन में। वेरी गुड, जिसने भी लिखा था वेल डन, ठीक है। आपको समझना चाहिए, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताता रहूंगा, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको बताता रहूंगा जिससे आपको याद हो जाएगा इसी। ओके फैंटास्टिक, सबको आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं, कंसेप्ट देखते हैं कि क्या होता है रेस्ट में, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, दो चीज हम ये देखते हैं। ओके, पॉइंट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको एक बता रखा है पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर आप जैसे कि ये आपकी एक बस है, ठीक है, वो ट्रैवल हुई है दिल्ली से मुंबई, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ गया है कि आपको जब इतनी बड़ी डिस्टेंस जब बता देनी रहती है ना, तो वो बस को हम क्या करते हैं, पॉइंट से शो कर देते हैं, ठीक है। एक पॉइंट से शो करा है, यहाँ से यहाँ तक बस वो ट्रैवल करी है,
जैसे कि मैं आपको यहाँ बताता हूँ, सिंपली हमने क्या करा, ये थोड़ा सा इरेज करता हूँ। ओके, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये एक लाइन ड्रॉ हुई है। ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट लिख देता हूँ मैं, ताकि यहाँ समझ जाओ, ये मुंबई, M फॉर मुंबई और D फॉर दिल्ली। ठीक है, अब यहाँ पर बस ट्रैवल हुई है। अब यहाँ पर जहाँ पर भी जैसे कि पॉइंट यूज हो रहा है, जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर मैं एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, बस ट्रैवल कर रही है मुंबई से कहाँ तक कर रही है, दिल्ली तक। अब ये जो बस है यहाँ पर हम जो बता रहे हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट जो बता रहे हैं ना, कि बस इतनी बड़ी है, लेकिन हम उसको क्या किस फॉर्म में शो कर दिया, पॉइंट की फॉर्म में। सिंपली पॉइंट की फॉर्म में शो क्यों करा, क्योंकि आप जैसे कि डिस्टेंस जब देखोगे इनके बीच में कि दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस कितनी है, तो वो मतलब कि कहीं 1500 किलोमीटर की अप्रॉक्स डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस के कंपैरिजन में बस की जो साइज है वो बहुत छोटी है, तो इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल दिया हमने कंपैरिजन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत सिंपल है। ओके, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि इतना बड़े जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं हम उसको कंसीडर कर देते हैं सिर्फ एक पॉइंट की टर्म्स में, कि मतलब ये एक छोटा सा पॉइंट है, ये पॉइंट को हमने मान लिया बस, तो बस ये बस है। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, फिर हम वापस आते हैं हमारे। ओके, ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं हम रेस्ट। रेस्ट हम किस चीज को कहते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट और बॉडी हम रेस्ट में तब बोलते हैं जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जो ट्रेन है, ठीक है, आप फिगर में देख सकते हो, अभी किसी ने ये सवाल भी पूछा था कि ट्रेन चल रही है, ट्री मतलब कि दिखते हैं, मूव हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि ट्रीज हमारे साथ चल रहे हैं, पर एक्चुअली में क्या होता है, ट्रीज जो है ना वो रेस्ट में, क्योंकि ट्री की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ट्री तो वहीं का वहीं है, टाइम चेंज हो रहा है पर पोजीशन वही है उस पेड़ की। ठीक है, ट्री वहीं का वहीं है। मोशन तो आपका हो रहा है क्योंकि आप मूव कर रहे हो, इसलिए आपको दिख रहा है कि ट्री भी मूव कर रहा है। ओके, तो रेस्ट क्या होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम। ओके, ये सिंपल चीज होती है, इसका मतलब होता है रेस्ट। मोशन मतलब क्या होता है, अगर बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, अगर पोजीशन चेंज हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको कहते हैं वो आप मोशन। सिंपली वही एग्जांपल है यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। ठीक है, कि ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है। अब जब जैसे कि अगर आप ट्रेन में हो तब तो आप बोलोगे कि ट्री तो मूव कर रहा है, लेकिन अगर आप ट्रेन में नहीं हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक्चुअली थोड़ा सा अच्छा बता रहा हूँ, इट डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर। ठीक है, जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अकेला। ओके, और दिशा है वो वहां पर बाहर बैठी है यहाँ पर ए पॉइंट में। ठीक है, आपको ए पॉइंट जो दिख रहा है यहाँ पे दिशा बैठी है, बी पॉइंट जो है वहां पे ट्रेन में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अब आप आंसर करते रहना। ओके, अब मुझे ये बताओ कि मुझे जो पेड़ दिखेगा वो तो मूविंग में दिखेगा। ठीक है, यस और नो टाइप करके बताओ। मैं ट्रेन में हूं तो मुझे ट्री कैसा दिखेगा, मूविंग और नॉट मूविंग? दिखेगा, मूविंग दिखेगा, यस। ठीक है, मूविंग दिखेगा। अब ये बताओ जो दिशा बैठी है यहाँ पर पेड़ के पास, उसको पेड़ कैसा दिखेगा, रेस्ट में दिखेगा या मोशन में दिखेगा, मूविंग और नॉट मूविंग? फैंटास्टिक, स्टेशनरी दिखेगा, रेस्ट में दिखेगा, नॉट मूविंग दिखेगा। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये डिपेंड करता है कौन सी चीज मोशन में है, कौन सी चीज रेस्ट पे है, ये डिपेंड करता है दिशा पे और मुझ पे। ठीक है, अब जैसे कि दिशा है और मैं हूं, तो हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, जैसे कि दिशा भी एक रेफरेंस पॉइंट है, कि दिशा ने देखा वो दिशा बता रही है, मैंने जो देखा वो मैं बता रहा हूँ। तो ये डिपेंड होता है ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में हो, वो डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट आपने क्या लिया है। ठीक है, पेड़ के ऊपर बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, चिड़िया के ऊपर बैठे हो, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, रेफरेंस पॉइंट जो आप चूज करते हो उस पर डिपेंड करता है कि किसका मोशन रेस्ट में है या किसका मोशन में है, किसका रेस्ट में है।
ओके, सिंपल सी चीज थी। अब आगे चलते हैं। अब ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? रेफरेंस पॉइंट में आपको बताया है, ठीक है? रेफरेंस पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? सबको ये बता दो भाई। ओके, यहाँ पर जो आप कह रहे हो ना, इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है? इसी चीज को कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, ठीक है? इसी चीज को कहा जाता है रेफरेंस पॉइंट। ओके, यही होती है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है? इस ओके, लेट्स मूव ऑन। देखो यहाँ पर बता रखा है रेफरेंस पॉइंट, या फिर आप उसको बोल दो ओरिजिन। अब इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लो, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है? 1 और 2 मार्क्स के लिए। वी हैव टू चूज अ फिक्स पोजिशन, ठीक है? अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू विच द मोशन हैज सेट टू बी स्टडी। मतलब जिसके हिसाब से मोशन की स्टडी हो रही है, उस पॉइंट को, उस पोजीशन को कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। राइट दिस डेफिनेशन, ओके? यू विल गेट, अदरवाइज यू विल फॉरगेट आफ्टर सम टाइम, ठीक है? जब तक एग्जाम आपका आएगा तब तक आप वापस भूल जाओगे इस चीज को, और ये आपको याद नहीं रहेगा। अभी आपको समझ में आ गया है, लेकिन रेफरेंस पॉइंट आप लिखो, ठीक है? कुछ ऊपर जो फिगर आपने ड्रॉ कर रखा था वैसा नोट कर लो, ताकि आपको पता पड़ जाए। ये पेड़ बनाया है आपने, ए पॉइंट को आप दिशा लिख दो, बी पॉइंट को आप मेरा नाम लिख दो, तो आपको याद आ जाएगा कि सर ने ऐसे बनाया था। कि रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में। ओके, अगर मैं मीटिंग ऑफ हो जाए तो वापस ज्वाइन करो फटाफट। मीटिंग ऑफ होने वाली है, वापस ज्वाइन कर लेना मुझे। यस ईश्वरा, दोनों सेम ही है बच्चे, कोई डिफरेंस नहीं है। शिवम, मेरी आवाज आ रही है? इज माई वॉइस क्लियर टू यू? यस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रेफरेंस पॉइंट इज सेम। ओके, ठीक है, वापस ज्वाइन करो मुझे।